अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे इसकी विंडो मेन जो है स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। तो आज से पहले हम प्रीवियस लेक्चर में फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिबन वगैरह ये कर चुके हैं। यहाँ तक पेज लेआउट तक के तमाम जो रिबन्स हैं और इनमें तमाम जितनी भी कमांड्स हैं वो हम कर चुके हैं। आज हम जो है रेफरेंसेस है, आगे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में रह गया है, मेलिंग है, रिव्यू एंड व्यू है। रेफरेंसेस भी जो है एक अहम रिबन है और इसमें भी अहम कमांड्स हैं, जबकि जो मेलिंग का रिबन है इसमें भी आपकी जो है कमांड्स हैं जो ईमेल के रिलेटेड या मेलिंग के रिलेटेड है। तो दोस्तों हम जो है रेफरेंसेस एंड मेलिंग ये लेक्चर्स भी हम जो है करने हैं हमने, मगर इनसे पहले मैं आपको रिव्यू और व्यू के बारे में जो लेक्चर्स जो है इसको जो है बताऊंगा कि आपका जो है रिव्यू रिबन और व्यू रिबन में क्या चीज़ें हैं। तो करने को तो हम रेफरेंसेस और मेलिंग भी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मगर उसमें जो है थोड़ा सा डीपली हो जाएगा लेक्चर या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा और इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा। तो इस मकसद के लिए जो है हम जो है इनको जो है बाद में रखेंगे इन लेक्चर्स को। और आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लेक्चर है हमारा रिव्यू रिबन रिव्यू मेन्यू। तो रिव्यू मेन्यू जो है इसमें क्या है या इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिए हम जो है देखते हैं। इसमें सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर है, सर्च है, जो है थ्रेसिस हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले रिव्यू मेन्यू के लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक कर लें। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है ये कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें जो गलतियां होती हैं डॉक्यूमेंट के अंदर जो है, अगर आप लिखते हुए कोई गलती कर जाते हैं, जिस तरह हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम खुल रहा है, नई फाइल, नया पेज आ गया है, तो हम यहाँ पे जो है लिखना शुरू करते हैं। ये देखें हमने ब्राउन की जगह इसमें मिस्टेक की है। हाँ जी, अब हमने आपको बताना था कि जब हम लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं या कोई भी तहरीर इसमें जब लिखते हैं, तो लिखने के दौरान हम इसमें अगर कोई मिस्टेक्स कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, तो उन गलतियों को हम जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाके इनको दुरुस्त करेंगे। जैसे आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्लिक करेंगे आपको उन गलतियों की निशानदेही करेगा जो आपने गलत की हैं। जिस तरह वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि नॉट इन डिक्शनरी, इससे मुराद ये हुआ कि आपने ये जो लफ्ज़ लिखा है ये डिक्शनरी में नहीं है। क्यों डिक्शनरी में नहीं है? क्योंकि लफ्ज़ है ही गलत। तो उसके रिलेटेड वो कहता है कि जो ग्रामर के हिसाब से जो लफ्ज़ यहाँ पे आते हैं वो नीचे उसने सजेशंस में दे दिए हैं। तो आपने कौन से जो है इसमें से कौन सा लफ्ज़ आप लगाना चाहते हैं या कौन सा वर्ड यहाँ पे जो है ग्रामर के हिसाब से होगा। तो आपको जब सबसे पहले आप मिस्टेक करेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इसकी जगह कौन सा लफ्ज़ आना है। तो हम उस लफ्ज़ को, मतलूबा लफ्ज़ को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज ऑप्शन को क्लिक करने से वो लफ्ज़ जो है चेंज हो जाएगा। इससे मुराद ये हुआ कि जो हमने गलती की है वो दुरुस्त हो जाएगी। और अब नेक्स्ट जो है गलती जंप्स लिखना था, हमने जिम्स लिख दिया है। तो इसमें आप देखें कि क्या है, इसमें हम जंप्स को क्लिक करेंगे, चेंज को क्लिक करेंगे तो वो मिस्टेक दूर हो जाएगी। और लेज़ी लिखना था, हमने एलजी लिख दिया है। तो हम इसमें से देखें वो कहता है ये लफ्ज़ सजेशंस में है, आप चूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको लेज़ी को क्लिक करके चेंज पे क्लिक करेगा तो वो लफ्ज़ जो है इसमें चेंज हो जाएंगे। तो ये जो गलतियाँ थी वो हम दुरुस्त कर चुके हैं। तो इन गलतियों को दुरुस्त करने के बाद अगर आप दोबारा जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्लिक करेंगे तो उसमें अगर कोई गलती नहीं होगी तो आपको कहेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, कि आपकी स्पेलिंग और जो ग्रामर थे उनको उसने अच्छी तरह से चेक कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि कोई और फाइल ऐसी ढूंढते हैं जिसमें टेक्स्ट लिखा हो। तो आप रीसेंट कोई भी फाइल रीसेंट में चले जाएं, अगर आपकी कोई फ़ाइल पड़ी है तो उसको क्लिक कर दें। और अगर उसमें भी गलतियां हुई तो
اب دیکھیں کہ یہ فائل ہے ہمارے سامنے، اس میں یہ دیکھیں جو ریڈ لائن جن کے نیچے ہے وہ اسپیلنگ کی مسٹیکس ہیں، ریڈ لائن جو ہے یہ اسپیلنگ کی مسٹیکس ہیں۔ تو ان کو دور کرنے کے لیے اسی طرح ہی ہم جو ہے ریویو مینیو میں جاتے ہیں، اسپیلنگ اینڈ گرامر کو کلک کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اسپیلنگ اینڈ گرامر کو کلک کریں گے آپ کو ان غلطیوں تک لے جائے گا جو آپ نے غلط کی ہیں۔ تو یو کین آنا تھا، ہم اس کو چینج کر دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ لسٹس آنا تھا، یہاں پہ ہم مطلوبہ لفظ چوز کریں گے، اس کو چینج پہ کلک کریں گے۔ اور ڈایاگرام تھا یہ چینج کر دیا ہم نے، سلیکٹڈ ہے چینج کر دیا، دی ہوم تھا چینج کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہے بیزینگ بائی یوزنگ آنا تھا یہ، تو چینج پہ کلک کیا۔ آفر تھا چینج کر دیا۔ اور اب اس میں دیکھیں کہ کرنٹ تھیم، کہ کچھ دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسی مسٹیکس جو بتاتا ہے جس کے بارے میں جو ہے نیچے سجیشنز نہیں آتے۔ اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جگہ کیا چیز آنی تھی تو آپ جو ہے اس کو یہاں سے جا کے ٹھیک کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ کو نہیں سمجھ یا لگ رہی کہ اس میں چیز کیا آنی تھی تو آپ جو ہے اس کو ریزیوم کر سکتے ہو۔ مگر یہاں پہ ہم نے خود تھوڑا سا کوشش کر کے دیکھنا ہے کہ اس کی جگہ لفظ کون سا آنا تھا۔ یہ دیکھیں کرنٹ اور تھیم کے درمیان جو ہے یہ اس میں سپیس نہیں ہے، ہم نے سپیس دی، سپیس دینے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے۔ کلوز کر کے ہم اس کو دوبارہ اسپیلنگ اینڈ گرامر کو کلک کرتے ہیں تو یہ کرنٹ جو ہے تھیم، یہ دیکھیں یہاں پہ تھیم جو ہے اس کو کریں گے، اوکے پہ کلک کریں گے، یہ چینج ہو جائے گا۔ اب اس میں ہے ہینگ دی، یہ دیکھیں ہنگ دی لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ہینگ اس میں ہوگا تو ٹھیک ہے، یہاں پہ ہینگ بھی ہے، ہینگ کر کے اس کو چینج کر دیں، یہ چینج ہے یہاں پہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ پیچھے والی جو مسٹیک تھی وہ ہینگ نہیں تھا، وہ بھی چینج تھا، تو ہم نے اس کو ہینگ کر دیا۔ تو آپ جو پہلے والی مسٹیک ہے اس کو یہاں سے انڈو کر سکتے ہو، کہ جو آپ نے غلطی جو ہے درست کی ہے کسی جو ہے دوسرے لفظ کے ساتھ جو کہ نہیں کرنا تھی، تو ہم اس کو انڈو کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ چینج آنا ہے، ہم نے ہینگ کر دیا تو یہاں پہ چینج پہ کلک کر کے چینج پہ کلک کر دیں، یہاں پہ بھی چینج آنا ہے تو چینج پہ کلک کر دیں۔ تو اب یہاں پہ کوآرڈینیٹ یہ اسپیلنگ ہے نیچے بھی لکھے ہوئے، اس کو چینج کر دیں اور ڈایاگرام چینج کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے کین ایزیلی ہے، سلیکٹڈ ہے، دی ہے، اور اگر آپ ان کو چینج آل کرتے جائیں گے تو چینج آل سے مراد جو ہے وہ سارے لفظ جو ہیں اگر اس کے لفظ کے مطابق کوئی اور غلطی بھی ہے تو وہ اس کو چینج آل کر دے گا۔ تو اگر ہم اس کو آٹو کریکٹ میں کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے وہ یہاں پہ جو گرامر کے حساب سے جو لفظ یہاں پہ لکھا جانا تھا وہ آٹو کریکٹ پہ کلک کرنے سے خود بخود جو ہے وہ اس کی جگہ جو مطلوبہ لفظ جو لکھا جانا تھا اس کو اس نے چینج کر دینا ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں اسپیلنگ اینڈ گرامر فائل میں سے چیک کرنا۔ اب یہ اس کی بھی ہم نے غلطیاں دور کر لی ہیں، تو غلطیاں دور کرنے کے بعد اگر ہم یہاں پہ اسپیلنگ اینڈ گرامر کو کلک کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے اسپیلنگ اینڈ گرامر جو ہے وہ ٹوٹلی کمپلیٹڈ چینج ہو چکی ہیں۔ تو نیکسٹ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ، نیکسٹ آپشن ہے ریسرچ۔ ریسرچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ریسرچ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ اسپیلنگ اینڈ گرامر ایک الگ جو ہے اس میں آپشن ہے اور ریسرچ ایک الگ آپشن ہے۔ ریسرچ ایک طرح کی اس کی ڈکشنری ہوتی ہے، مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ایک اپنی ڈکشنری ہوتی ہے۔ اس ڈکشنری میں ہم کیا کریں گے، اس ڈکشنری میں ہم کوئی بھی لفظ لکھتے ہیں، فرض کیا ہم سرچ فار کمپیوٹر لکھتے ہیں، یہاں پہ ہم ایک ورڈ کمپیوٹر لکھ کے یہ سرچ پہ کلک کیا ہے تو کمپیوٹر کے لفظ مطلب کہ اس کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کے مطابق یا ریسرچ یا اس میں دیکھتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر میں پروسیسر بھی ہوتا ہے، سی پی یو بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد مائکرو کمپیوٹر، یہ وہ ساری چیزیں آپ کو اس کی گرامر کے حساب سے یہاں پہ بتا دے گا کہ ایک کمپیوٹر میں کیا ہے۔ پھر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے ریسرچ کے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ لفظ لکھا کمپیوٹر،
कंप्यूटर पे क्लिक करके ये ग्रीन एरो पे ये इंटर कर दें तो प्रोसेसर है, उसमें सीपीयू है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये इसके मतलब उसने यहाँ पे रिसर्च करके बता दिया है, सर्च किया है हमने उसके बारे में, रिसर्च करके उसने बता दी है। और इसकी जगह आप कोई भी और दूसरी चीज़ देख लिखेंगे, कोई भी दूसरा वर्ड लिखेंगे तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताएगा। हमने फ्लावर लिखा है तो फ्लावर को वो कहता है फ्लावर, ब्लॉसम जो है, ब्लूम है, बेस्ट है, पिक है, चॉइसेस्ट है, ये सारी जो है इसमें फ्लावर फ्लोरेंट इसकी जो है वो फॉर्म है। फ्लोरेंट, बड है, ब्लॉसम, ब्लूम, आई मीन कि कोई भी लफ्ज़ आप लिखेंगे तो इसके बारे में तमाम जो है आपको रिसर्च ऑप्शन में रिसर्च करके बता देगा। ये सिंपल सी ऑप्शन है, रिसर्च में है। तो इसको हम बंद करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं थ्रेसर्स। इसको क्लिक करते हैं तो वो रिसर्च वाली है ऑप्शन ही आपके सामने आएगी, मगर इसमें ये होगा, ये देखें इसको रिसर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वही चीज़ हम फर्ज का कंप्यूटर ही लिखते हैं। अब देखें कि वही चीज़ है, तो इसमें अल्फाज अल्फाज के मुताबिक किसी चीज़ को रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और इसमें कोई नहीं, आप जिसको भी क्लिक करेंगे उसके बारे में अगर कोई मज़ीद डिटेल है तो उसको आप देख सकते हैं, मज़ीद इसके बारे में कोई और जानना चाहें आप जान सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी रिसर्च ऑप्शन में आती हैं। तो रिसर्च ऑप्शन में ये सारी चीज़ें आप ग्रामर के हिसाब से इनमें से जो है कुछ इनके मतलब देखना चाहें या अल्फाज के मुतरादिफ देखना चाहें तो रिसर्च ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वर्ड काउंट। वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे आपको टोटल बता देगा कि आपकी फ़ाइल के पेजेस कितने हैं, आपकी फ़ाइल्स के अंदर टोटल वर्ड्स कितने हैं, और करैक्टर्स कहते हैं ABC वाले। तो ये करैक्टर टोटल्स कितने हैं, करैक्टर स्पेसिस, हाँ पहला जो आपको बताएगा ये करैक्टर नोट स्पेसिस, कि ऐसे करैक्टर जिसमें स्पेस नहीं है वो कितने हैं, और नेक्स्ट जो करैक्टर जिसके दरमियान स्पेस है वो कितने हैं, और टोटल आपकी फ़ाइल के पैराग्राफ्स कितने हैं, और टोटल इसमें लाइंस कितनी हैं। तो ये आपको बता देगा। हम इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं और कंट्रोल दबा के ब्रैकेट्स को दबाएंगे तो ये बड़ा होगा। ये हमने कंट्रोल ये दबाया, ये बराबर हो गया। अब देखें कि ये क्यों होता है या कैसे हैं। इसमें ये होता है कि जब हम कुछ बाद दफ़ा टाइप कर रहे होते हैं या कुछ हमें जो है वो कहते हैं कि आपने ऐसे लिखना है, ठीक है, तो राइट ऐसे जिस तरह उसमें बाद दफ़ा आपको लिखा होता है, क्वेश्चन दिया जाता है तो ऐसे ऐसे इन जो है 300 वर्ड्स टू 450 वर्ड्स in your own। या वो कहते हैं कि एक ऐसे लिखें, राइट एन से आता है, ये देखें गलतियां भी उसने कर दी हैं, गलती भी दे दी है। किसी गलती को दूर करना हो तो आप राइट क्लिक करके भी दूर कर सकते हैं। आप देखें वो कहते हैं कि राइट एन ऐसे कि एक मजमून लिखें 300 वर्ड्स इसमें हो, 300 वर्ड से 450 वर्ड, 300 to 450 वर्ड्स जो है अपने अल्फाज में कैसे लिखें। तो उसमें ये होता है कि आप ऐसे लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, आपको पता ही नहीं या कितने वर्ड्स हुए हैं या पूरी फाइल आपकी कितने वर्ड्स पर मुश्तमिल है। तो उसमें ये है कि जब आप लिखते जाते हैं, लिखने के साथ ही आप वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो बता देगा कि आप कितने वर्ड्स आप लिख चुके हैं और कितने वर्ड्स आपके बाकी हैं, या आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे बताने के लिए है कि आप एक फ़ाइल में कितने वर्ड्स लिख चुके हैं और कितने वर्ड्स बाकी है। तो इसमें स्पेलिंग ग्रामर में आपको एक और भी थोड़ी सी चीज़ बताता जाऊँ कि एक ऑप्शन थी, एक जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। अब देखिए कि जो हम मिस्टेक्स करते थे ना, उसको एक तो हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्लिक करके वो बताता है, तो हम नीचे सजेशन से हम इसको चेंज करते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप इन गलतियों को दूर करना चाहें तो माउस की मदद से दूर कर सकते हैं। माउस का जो है बटन का राइट क्लिक करें तो उसके रिलेटेड भी वो ऑप्शन आ जाएँगे। तो उसको यहाँ पे राइट क्लिक करके अपने मतलूबा लफ़्ज़ को क्लिक करें। मतलूबा लफ़्ज़ को क्लिक करने के बाद अगर वो लफ़्ज़ उसमें है तो ठीक है, तो CHA, तो नहीं तो राइट क्लिक करके उसका अगर सजेशन देता है तो उसको राइट क्लिक करके आप उसको चेंज कर लें।
یہ دی ہوم ہے، یہ دیکھیں۔ تو یہ تھا اسپیلنگ اینڈ گرامر تھا، اسپیلنگ اینڈ گرامر کے بعد ریسرچ تھا، تھریسس تھا، اور ورڈ کاؤنٹ تھا۔ تو یہ سمپل سے آپشنز ہیں اور ضروری آپشن ہے کہ غلطیاں کیسے دور کرتے ہیں اور ان کو کیسے ہم جو ہے اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی، نیکسٹ لیکچر کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔